फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। लोकसभा का चुनाव आसन्न है। तय है 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है और बिहार में कुशवाहा की पॉलिटिक्स तो भाई विचित्र स्थिति में है। और कुशवाहा की पॉलिटिक्स में क्या क्या करवटें बदल रही हैं, यह हम आपको एक और स्पेशल वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करते हैं कुशवाहा लैंड की। काराकाट लोकसभा क्षेत्र को कुशवाहा लैंड माना गया है और इसमें काफी तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। क्या हो रहा है, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप, बिहार पॉलिटिक्स। काराकाट को कुशवाहा लैंड मान लिया गया है क्योंकि जब से यहाँ चुनाव हो रहा है तब से अभी तक यहाँ से कुशवाहा ही जीतते रहे हैं। इसके ठीक बगल में एक लोकसभा क्षेत्र है औरंगाबाद, जिसे राजपूतानों का लैंड माना जाता है, जिसे चित्तौड़गढ़ की संज्ञा दी गई है। तो क्या कुशवाहा लैंड चित्तौड़गढ़ पर हावी होगा और उसे भी कुशवाहा लैंड बनाने की कोशिश होगी? क्या औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को चित्तौड़गढ़ को तोड़कर वहां किसी कुशवाहा को जीतते हुए हम देख सकते हैं? आने वाले समय में क्या होगा यह हम नहीं जानते। जो होगा वह आपको दिखलाएंगे, बतलाएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं, एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है। आपको पता ही है कि कुशवाहा लैंड में सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने कितना कुछ किया। 60 दिन तक लगातार नीतीश कुमार जदयू को टारगेट करने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली और यह तय माना जा रहा है कि एनडीए से भी यहां से चुनाव लड़ेंगे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए में अपनी पार्टी को शामिल करके एनडीए से यानी भाजपा के साथ उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, यह तय माना जा रहा है। इसी सीट के लिए कितनी मारकाट मची हुई है काराकाट के लिए, जरा सोचिए कि यहाँ के वर्तमान सांसद महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को कितना भला बुरा कहा और यह सब के पीछे माना यही गया कि वे अपनी सीट यहाँ निश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि महाबली सिंह अब महागठबंधन के हिस्सा है और महागठबंधन से कांति सिंह इस इलाके से चुनाव लड़ चुकी हैं। और अब चर्चा यह है कि कहीं ओबरा के विधायक ऋषि कुमार की पत्नी अदिति कुमार काराकाट से प्रत्याशी न बने, वे भी सक्रिय हैं। तो मिला जुलाकर माना यह जा रहा है कि कुशवाहा लैंड में टिकट के लिए कुशवाहों के बीच भिड़ंत हुई। अब एक नई हस्ती की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, जगदेव प्रसाद, कौन नहीं जानता स्वर्गीय जगदेव प्रसाद को, जिनको शहीद बलिदानी बताया जाता है। उनके पुत्र हैं नागमणि और वे अब यहां से ताल ठोक रहे हैं काराकाट से वे चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है और उनकी पार्टी का नाम है शोषित इनकलाब पार्टी। तो क्या वे तीसरा मोर्चा के साथ आएंगे, यानी बिना भाजपा और बिना जदयू राजद की जो गठबंधन होगा, क्या उसके ये हिस्सा होंगे? शोषित इनकलाब पार्टी का होगा। लेकिन नागमणि आ रहे हैं, यह उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा नागमणि ने काराकाट और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र को लेकर, यहाँ के सांसदों को लेकर, यानी औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, काराकाट के सांसद महाबली सिंह, काराकाट के पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा जो केंद्र में मंत्री थे, उनको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है और यह मार्के की बात कही है। उनकी बात न सुशील सिंह के लोग एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, न सुशील सिंह स्वीकार करेंगे, न महाबली सिंह और उपेंद्र कुशवाहा और न इनके समर्थक स्वीकार करेंगे। जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात, जिस तरह के आरोप नागमणि ने लगाए हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर, तो यह सब हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। उन्होंने जनता के बीच जाने का काम शुरू कर दिया है और वे मान कर चल रहे हैं कि वे इस सीट से प्रत्याशी देंगे, औरंगाबाद से भी वे प्रत्याशी देंगे और काराकाट से खुद लड़ेंगे। तो औरंगाबाद में क्या होगा यह हम नहीं जानते, जब होगा तो बताएंगे। फिलहाल जिस कुशवाहा लैंड काराकाट की हम चर्चा कर रहे हैं, जरा उसकी स्थिति जान लीजिए। यहाँ लगभग 16 लाख मतदाता रहते हैं और अभी तक, यानी जब से काराकाट लोकसभा का अस्तित्व आया है तब से अभी तक सिर्फ और सिर्फ कुशवाहा ही यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ लोकसभा चुनाव और काराकाट क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। वर्ष 2002 में जब नया परिसीमन देश में हुआ तो काराकाट का गठन किया गया। 2008 में फाइनली इसे अस्तित्व में ला दिया गया कि अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र का अलग एक क्षेत्र होगा जहां चुनाव होगा। इसमें औरंगाबाद के 3 और
रोहतास जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र यानी 6 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल हैं। और पहला चुनाव इस क्षेत्र से 2009 में जब हुआ तो जदयू के प्रत्याशी महाबली सिंह चुनाव जीत गए। तब महाबली सिंह एनडीए के प्रत्याशी थे, यानी भाजपा जदयू का गठबंधन था। जब 2014 में लोकसभा का चुनाव आया तो उपेंद्र कुशवाहा यहां से प्रत्याशी बने और वे भी एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से थे। और महाबली सिंह तब जदयू के कैंडिडेट बन गए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित किए जाने से नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और भाजपा से वे अलग हो गए थे। जब 2019 में चुनाव हुआ तो फिर एनडीए यानी जदयू और भाजपा का गठबंधन हो गया और तब महाबली सिंह यहां से चुनाव जीत गए और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। यहां से कांति सिंह भी चुनाव लड़ चुकी है राजद से, वो हार चुकी हैं। तो अब नया गठबंधन बन गया है एनडीए और महागठबंधन। महागठबंधन में कांग्रेस भी है, राजद भी है, जदयू भी है, भाकपा माले भी है, जिसके कद्दावर नेता राजा राम सिंह ओबरा विधानसभा क्षेत्र के हैं। वे काराकाट लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो सीटों को लेकर मारामारी है। राजा राम सिंह भी कुशवाहा है। तो अब क्या होगा यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल नागमणि ने जिस अंदाज में घोषणा की है, खुली चुनौती उन्होंने जदयू और राजद के लिए खड़ी कर दी है और भाजपा के लिए। तो देखिए पूरा वीडियो में कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र को लेकर नागमणि क्या कहते हैं। कंचुलसी के रूप में हम काम कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि काफ़ी नेग्लेक्टेड इलाका रहा है। काराकाट में 2 सांसद खास करके कुशवाहा समाज के पहले बने थे, केंद्रीय मंत्री थे, वही वर्तमान सांसद हैं। वहाँ एनटीपीसी जो काराकाट के जुडिक्शन में आता है, ये दोनों महानुभाव ने एक भी अपने क्षेत्र का नियुक्ति नहीं कराया और अपने आप को कुशवाहा का नेता पूछता है, जबकि एक कुशवाहा का नियुक्ति नहीं कराया। और यही बगल में औरंगाबाद का सांसद जिनका जुडिक्शन नहीं था, वह 700-800 लोग को अपने लोग की नियुक्ति कराया। दूसरा है कि मैं काराकाट और औरंगाबाद में करीब 100 गांव में मीटिंग किया और सभी गांव में मैंने पूछा आम लोगों से कि ये जो दोनों सांसद हैं, ये कभी आपके सामने डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी को फ़ोन किए? तो सब लोगों ने एक स्वर से कहा कि नहीं, कागज़ ले लेते थे और बोलते थे कि देखेंगे। और हमने कहा देखने के बाद क्या हुआ, तो कोई रिजल्ट नहीं। तो इसलिए बहुत बुरी तरह से नेग्लेक्टेड हमारा काराकाट लोकसभा और औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा कि इसको अपना कंचुलसी मानते हुए हम काम कर रहे हैं। करीब अभी तक 100 गांव का मैंने खुद जाके मीटिंग किया और सभी गांव में 10, 15, 20 पदाधिकारी शोषित इंकलाब पार्टी का बनाया हूँ। और नवंबर महीना में शोषित इंकलाब पार्टी का बिहार के पैमाने पर पटना गांधी मैदान में रैली करेंगे। उस दिन तमाम लोग को एहसास हो जाएगा कि शोषित इंकलाब पार्टी का क्या वजूद है और नागमणि का क्या वजूद है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप नए हैं तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बताएं कि काराकाट से संबंधित या बिहार में लोकसभा चुनाव से संबंधित किस तरह की जानकारी आपको चाहिए। हम आपको अवश्य वह जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी